ट्रॉली बैग में भरकर ला रहे थे 7.45 किलो गांजा। लोकेशन ट्रैक कर मुरैना से दबोचे साइबर जालसाज। और कबाड़ से जुगाड़, शहर में प्रदर्शित हुई खास कलाकृतियां। जबलपुर नया गांव स्थित सिद्ध बाबा रोड पर पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान 2 ट्रॉली बैग के साथ खड़े युवक युवती पकड़े गए। पुलिस वाहन देखते ही दोनों भाग निकले, जिन्हें घेराबंदी कर रोका गया। तलाशी लेने पर दोनों बैगों में खाकी टेप से लिपटे बंडल और पन्नी में पैक किया हुआ गांजा मिला। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गोलू धूपिया और मानसी निषाद के रूप में हुई। दोनों ने बताया कि वे रायपुर से गांजा लेकर आए थे। पुलिस ने कुल 7 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई गई। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कल 20/11 दिनांक को थाना गोरखपुर की टीम द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी। जैसा कि रिस्पेक्टेड एसपी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है, अपराधियों पर कंट्रोल करने हेतु सतत चेकिंग अभियान लगातार जारी है। इसी बीच संदिग्ध युवक युवती को पकड़ा गया है, जिनके पूछताछ करने पर कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिले। उनके पास में एक बैग थी, ट्रॉली थी, जिसमें जब तलाशी ली गई तो उसके अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया गया। गांजा का कुल वजन 7 kg 450 ग्राम्स है, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 1,50,000 रुपए आकी गई है। जबलपुर साइबर सेल ने राजस्थान बॉर्डर स्थित मुरैना से 2 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है, जो लोगों का बैंक खाता खाली कर देते थे। तिलहरी निवासी रविंद्र सिंह से फेसबुक पर झांसा देकर करीब 9 लाख रुपए के ठगे गए थे। शिकायत पर पुलिस ने 1.5 लाख रुपए की निकासी पर रोक लगाई और आरोपियों के मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रैक कर टीम भेजी। आरोपियों के कब्जे से जालसाजी के तकनीकी उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि इस गिरोह में और भी साथी शामिल है, जिनकी तलाश जारी है। लगभग 15 से 20 दिन पहले मेरे पास एक शिकायत आई थी। रविंद्र सिंह जो तिलहरी के रहने वाले हैं, उनकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके साथ फ्रॉड किया गया था 8 से 9 लाख का। उसी संबंध में तुरंत कार्रवाई करते हुए उनसे 1.5 से 2 लाख रुपए होल्ड कराए गए हैं, जिसको रिटर्न की वापसी कोर्ट में लगाया गया है। और इनको हम मुरैना बॉर्डर जो राजस्थान से लगी हुई है, वहाँ से लेके आए हैं और इनको आज माननीय न्यायालय के साथ पेश करेंगे। पर मुरैना जो अपना बॉर्डर लगी हुई है राजस्थान के, वहाँ के रहने वाले हैं और फर्जी अकाउंट खुलवाना इनका, या फर्जी अकाउंट में पैसे फ्रॉड के बुलवाना इनका काम है, और जिसके संबंध में और जांच की जा रही है। जबलपुर नगर निगम द्वारा कबाड़ सामग्री से तैयार की गई सुंदर कलाकृतियों को संयुक्त भवन ताल गार्डन के पास प्रदर्शित किया गया है। इन अनोखी मूर्तियों और डिजाइनों के माध्यम से कचरे से कारीगरी का शानदार उदाहरण देखने को मिला। नगर निगम का ये प्रयास पर्यावरण संरक्षण और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय कदम है। देखिए, ये कला है स्क्रैप से बनाया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे डिफरेंट लोहे को पार्ट को जोड़ कर वेल्डिंग कर करके बहुत अच्छा संरचना दिया गया है। और इसमें आपको इसमें आपको देखने को मिल जाएगा डांसिंग गर्ल है, नर्मदा नदी है, बैल है, चिड़िया घोंसला है, और भी इससे बहुत तरह की मूर्तियां बनी है। और ये कला मैंने शांति निकेतन विश्व भारती वेस्ट बंगाल से सीखा है। जबलपुर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत भाजपा महानगर द्वारा शुक्रवार 21 नवंबर को दोपहर 2 बजे रानीताल कार्यालय में युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री जबलपुर संभाग प्रभारी राहुल कोठारी मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। जिला अध्यक्ष रत्नेश तोनकर और युवा मोर्चा अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ठाकुर ने युवाओं से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न आयाम जो हैं समय समय पर प्रचलन में रहते हैं। हाल में ही हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया था, जिसको हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया था। इसके अतिरिक्त में सरदार पटेल @150 मैराथन, वंदे मातरम @150 और साथ में GST से लेकर अलग हमने प्रकल्प चलाए थे। हाल में ही भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की नई टीम का गठन हुआ है, उसमें प्रदेश महामंत्री के साथ साथ मुझे जबलपुर संभाग का जो प्रभार का दायित्व दिया गया है, उसके तारतम्य में आज पहला प्रवास जो है हमने यहाँ पर आज किया है। और साथ में हम सबका जो प्रयास है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, अलग अलग जो हमारे आयोजन होते हैं, उसकी समीक्षा की जाए और उसमें जो रचना बनती है नीचे तक जाने की, उसमें कहीं ना कहीं और गहराई से कैसे काम हो सकता है उसकी चिंता की जाए। भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के समक्ष जाकर और बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर काम करने वाला दल है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम SIR का चल रहा है, जिसको हम लोग स्पेशल
इन्वेस्टिगेशन जो हमारी ये जो एक रिपोर्ट है उसको आप हम तैयार कर रहे हैं। उसमें हमारा मानना है कि जिस तरीके से पूरा एक इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को हम लोग अच्छी तरीके से परिपालन करें, इस पे काम करें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव ही जनता के बीच में रहते हैं। इसको जल्दी से जल्दी इसको पालन करवाएं, इस पे काम करवाएं और बूथ के लेवल के जो ऑफिसर हमारे लगे हुए हैं उनके साथ मिलकर इसको काम करें। और साथ में हमारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है उसके तहत आज एक युवा सम्मेलन बड़ा यहाँ पर आयोजित किया गया। उसमें भी मैं युवाओं के साथ संवाद और बातचीत करने वाला हूँ। महाराष्ट्र शिक्षा मंडल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर महाराष्ट्र विधि महाविद्यालय और अटल सारथी कार्यक्रम का शुभारंभ गोहलपुर स्थित शहीद स्मारक सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश और सभागार समिति के अध्यक्ष विजय धर्माधिकारी ने की। उद्घाटन राष्ट्रगीत से हुआ, जिसके बाद समिति अध्यक्ष जितेंद्र जामदार ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में अटल सारथी के संचालन और शिक्षा मंडल की उपलब्धियों पर विस्तृत जानकारी दी गई। अंत में सचिव प्रमोद पाठक द्वारा आभार व्यक्त किया गया। संदेश यही है कि मैं इस धरती पर आया हूँ। यहाँ के बहुत सारे लोगों ने गोवा को मुक्त करने के लिए बहुत प्रयास किए, सत्याग्रह के बलिदान भी किया है। इन सबको मैं कृतज्ञता पूर्वक अभिवादन करने के लिए आया हूँ और यह अवसर मैंने खोया नहीं। मुझे बहुत गर्व है मध्य प्रदेश की जनता पर। आपने एक संदेश भी दिया सर यहाँ मोदी जी का अपना। बिल्कुल, वो जो विकसित भारत की कल्पना है, इसमें हम सबको जुड़ना चाहिए किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि विकसित भारत यह किसी एक की कल्पना नहीं है और एक के माध्यम से ये पूरी नहीं हो सकती। हम सबको कहीं ना कहीं हाथ बटाने हैं, हाथ जोड़ने हैं, तब जाकर विकसित भारत हो पाएगा 2047 में। यही संदेश है और मध्य प्रदेश की जनता इसको पूरी तरह से करेगी, पूरा विश्वास है। महाराष्ट्र शिक्षण मंडल का शताब्दी वर्ष जो हम लोग मना रहे हैं जनवरी से, उसमें उस कार्यक्रम में राज्यपाल माननीय राज्यपाल जी का यहाँ आज आगमन हुआ है और उनकी उपस्थिति में महाराष्ट्र शिक्षण मंडल ने जो विधि महाविद्यालय शुरू किया है उसका उनने आज औपचारिक उद्घाटन किया है। इसके अलावा भारत सरकार की जो नीति आयोग के अंतर्गत चलने वाली जो स्कीम है अटल इनोवेशन मिशन, जिसके द्वारा अटल लैबोरेटरीज मतलब चलती है, अटल टिंकरिंग लैब जो चलाई जाती है देश भर में। आज देश भर में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स चल रही है और वो टिंकरिंग लैब जो चलती है उनको मतलब गाइड करने के लिए अटल सारथी की जो योजना है, तो वो अटल सारथी का जो दायित्व है वो आज नीति आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से महाराष्ट्र शिक्षण मंडल को मिला है। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं उसके लिए और हम पूरी उम्मीद जताते हैं कि हमारे को जो दायित्व सरकार की तरफ से दिया गया है, नीति आयोग की तरफ से दिया गया है, हम उसका पूर्णता वहन करेंगे। इसके अलावा जो राज्यपाल जी ने आज हमको गाइडेंस दिया है, हम उस गाइडेंस के ऊपर भी अग्रसर होंगे। काफी कुछ हम उसको अभी प्रचलित कर रहे हैं हमारे संस्था में और आगे भी उसको इंटेंसिफाई करेंगे और उसी मार्ग पे चलेंगे हम। ये हम आप सबको आश्वासन देते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम प्रमोद पाठक है, मैं महाराष्ट्र शिक्षण मंडल का सचिव हूँ, पिछले लगभग 6 वर्ष से कार्यरत हूँ। धन्यवाद। जबलपुर विजयनगर थाना क्षेत्र में हुई 19 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक व्यापारी पर हमला कर नकदी से भरा बैग छीन लिया था, जिसमें से पुलिस ने 4,71,490 रुपए बरामद किए हैं। वारदात में इस्तेमाल बाइक, चाकू, फोल्डिंग रॉड और 2 मोबाइल भी जब्त किए गए। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को माड़ा क्षेत्र से पकड़ा। दोनों ने वारदात की बात स्वीकार कर ली है। कि आप सभी लोगों को पता है, दिनांक 19 नवंबर को थाना विजयनगर में कृषि उपज मंडी के बाहर एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें मंडी के व्यापारी है जिनके जो मुनीम थे वो बैंक से जब अपना चेक के माध्यम से पैसे ला रहे थे तो उनके सिर में चोट मार के उनके पास से जो बैग था वो ले लिया गया था। उस बैग में करीब 19 लाख रुपए थे जो लुटेरे थे वो लेकर फरार हो गए थे। इसमें प्रथम दृष्टया हमने FIR दर्ज की थी। वह लगातार काफ़ी सारी टीमें, एक टीम गोहलपुर थाने से, विजयनगर थाने से, माड़ोताल थाने की क्राइम ब्रांच की टीम, वो ऐसे करीब 5-6 टीमें हमने तभी से लगा दी थी इन आरोपियों को ढूंढने में। उसमें हमें कुछ फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के माध्यम से 2 लोगों के नाम हमारे सामने आए थे, जिनका नाम मोहित मनवानी, ऋषि मनवानी था। ये माड़ोताल के निवासी थे। जब इनके पते पर पहुंच के इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इस घटना को करना स्वीकारा है और
फ़िलहाल हमें करीब 14,71,000 रुपये कैश व कुछ पैसा जो इन्होंने बैंक में जमा कर दिया, करीब 5 लाख रुपए, इसकी जानकारी मिली। तो बैकग्राउंड क्या था इनका? ये दोनों जो है माड़ोताल के ग्रीन सिटी के रहने वाले हैं और इन लोगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। एक साधारण परिवार के हैं। कितना पढ़े लिखे हुए सर? इनके ऊपर कुछ कर्जा था, उसके चक्कर में ये लोग ने लूट किए थे? आ रही इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि कुछ कर्जा था, कुछ परिवार में बीमार लोग थे, लेकिन ये सारी चीज़ें इस तरह की घटना करने को जस्टिफाई नहीं करती है। सर कितने समय से योजना बना थी सर इनको अंजाम देने? करीब 4-5 दिन पुरानी बात है, जब इन्होंने इस व्यक्ति को पहले भी बैंक में से पैसा ले जाते हुए देखा था। उसके बाद से इसको फॉलो कर रहे थे और 1-2 बार इन्होंने उसकी पूरा पीछा किया और आज जब इन्हें 19 तारीख को मौका मिला तो इन्होंने घटना की। दुकान में पुलिस में मिला तो नहीं, अभी तक इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं है। कितने पढ़े लिखे हैं, क्या उनका काम क्या है? अभी तक इनका कोई खास काम नहीं। एक की उम्र 18 वर्ष है, एक उम्र 26 वर्ष है और नौकरी का इस तरह से अभी कोई सामने नहीं आया। दो ही हैं कि इनके साथ और भी कुछ? फिलहाल 2 ही लोगों के नाम सामने आए हैं जो आपस में फ़ोन पे ही बात कर रहे थे और सभी फुटेज में भी ये 2 लोग हमें दिखे। कहाँ से पकड़ा गया था? इन्हें घर से ही पकड़ा गया है, माड़ोताल में ग्रीन सिटी निवासी है। के समय मास्क का उपयोग किया? हाँ, ये जितने भी फुटेज हमारे सामने आई थी, इन्होंने इसमें एक काले कलर का मास्क इन्होंने पहना था, जिसमें 2 लोग थे, एक फ्रंट पे थे, एक बैक पे थे। जब हमने फुटेजों को देखा, इनका पीछा किया तो एक बार ये बिना मास्क के दिखे थे और फॉलो किया तो एक मेडिकल के पास से ये लोग मास्क खरीदते हुए हमें दिखे थे।